अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि हमारे सर के अंदर असल में चल क्या रहा है? आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने मरकजी कमांड सेंटर यानी दिमाग के एक टूर पर। हम ये जानेंगे कि ये हमारी हर सोच, हर हरकत और हर एहसास को कैसे कंट्रोल करता है, और साथ ही उन खास आसाब को भी देखेंगे जो इसे बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये देखिए, एक बालिग इंसान के दिमाग का औसत वजन सिर्फ 1400 ग्राम यानी 1.5 किलो से भी कम। लेकिन इसी छोटे से वजन में कायनात के कुछ सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी खोपड़ी के अंदर ये जो छोटी सी कायनात है, ये आखिर काम कैसे करती है? ये पेचीदा मशीन जो हमारे होने की, हमारे वजूद की बुनियाद है, आखिर चलती कैसे है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम दिमाग के सबसे बड़े और कह लें कि सबसे पेचीदा हिस्से यानी सेरिब्रम से अपना सफ़र शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी शख्सियत बनती है, हमारी यादें महफूज होती हैं और हमारी सारी सोच पैदा होती है। अच्छा, ये जो घुमावदार बल खाती हुई सतह नजर आ रही है ना, यही सेरिब्रम है। इसको बुनियादी तौर पर 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर लोब का एक खास काम है, एक स्पेशलिटी है। ये दिमाग की हैरत अंगीज तकसीम कार को जाहिर करता है। चले इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है फ्रंटल लोब। इसे दिमाग का सीईओ कहना बिल्कुल ठीक होगा। ये मंसूबाबंदी, फैसले करने और मसाइल को हल करने का जिम्मेदार है। जब सुबह उठकर हम सोचते हैं कि आज क्या क्या करना है या किसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो दरअसल हमारा फ्रंटल लोब ही काम पर लगा होता है। और हाँ, बोलने की सलाहियत, वो भी इसी के एक खास हिस्से, जिसे ब्रोका का इलाका कहते हैं, से आती है। फ्रंटल लोब के बाद आता है पैराइटल लोब। ये हमारे तमाम हिस्सी तजुर्बात का मरकज है। मतलब छूना, दर्जा हरारत, दर्द वगैरह सब कुछ। इसी की वजह से हम आंखें बंद करके भी अपनी जेब में रखी चाबियां पहचान लेते हैं या गर्म कप को छूते ही फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये हमें ये समझने में भी मदद देता है कि हमारा जिस्म इस वक्त कहाँ मौजूद है। अच्छा, अब चलते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ। ये हमारे कानों के ठीक करीब होता है और जैसा कि इसकी जगह से अंदाजा हो रहा है, इसका काम है सुनना, यादें बनाना और सबसे अहम ज़बान को समझना। इसी हिस्से में एक बहुत खास जगह है, वर्निक का इलाका। ये हमें सुने हुए लफ्ज़ों का मतलब समझने में मदद देता है। जैसे अभी जो मैं बोल रही हूँ और आप इसे समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल ये वर्निक के इलाके का ही कमाल है। और आखिर में दिमाग के बिल्कुल पिछले हिस्से में है ऑक्सीपिटल लोब। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लेकिन वो बहुत अहम है, देखना। ये एक वक्फ-ज़दा बसरी प्रोसेसर है। ये आंखों से आने वाले रोशनी के सिग्नल्स को लेता है और इन्हें उन तस्वीरों में बदल देता है जिन्हें हम अपनी दुनिया के तौर पर जानते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, जुबान के लिए दो अहम इलाके हैं। ब्रोका का इलाका जो अल्फाज बनाने और बोलने में मदद देता है, और वर्निक का इलाका जो इन अल्फाज को समझने में। इसे ऐसे समझें, ब्रोका का इलाका एक स्पीकर की तरह है जो आवाज पैदा करता है, और वर्निक का इलाका एक रिसीवर है जो इस आवाज का मतलब समझता है। जाहिर है, एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। अच्छा, तो सेरिब्रम से थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब हम दिमाग के उन हिस्सों को देखेंगे जो हमारी जिंदगी को बरकरार रखने और जिस्मानी तवाज़ुन के लिए जिम्मेदार हैं। ये समझ लें कि ये हमारे वजूद के बुनियादी सुतून हैं। यहाँ दो बहुत ही अहम हिस्से हैं। एक तरफ है ब्रेन स्टेम। ये दिमाग का वो गुमनाम हीरो है जो कभी नहीं सोता। हम सो रहे हों, जाग रहे हों, ये हर वक्त हमारी सांस, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये वो बुनियादी सिस्टम है जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ है सेरिबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये एक माहिर कोरियोग्राफर की तरह काम करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं, कोई साज बजाते हैं या सिर्फ सीधा चल रहे होते हैं, तो ये सेरिबेलम ही होता है जो हमारे तमाम पट्ठों में हम आंगी पैदा करता है ताकि हर हरकत बिल्कुल हमवार और दुरुस्त हो। तो दिमाग ये सब कुछ करता कैसे है? जाहिर है, वो अकेले काम नहीं कर सकता। उससे जिस्म से मालूमात हासिल करने और उसे हिदायत भेजने की ज़रूरत होती है। और ये काम होता है 12 जोड़ों पर मुश्तमिल क्रेनियल आसाब के ज़रिए। ये बिल्कुल दिमाग की डेटा केबल्स की तरह हैं।
ان 12 اعصاب کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں ان کے کام کے حساب سے گروپس میں بانٹ لیں۔ تو دیکھیں، کچھ اعصاب ہمیں دنیا کو محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، جیسے سونگھنا، دیکھنا اور سننا۔ پھر اعصاب کی ایک پوری تینوں ہیں جو صرف اور صرف آنکھوں کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے۔ 2 اعصاب ہمارے چہرے کے احساسات اور مسکراہٹ جیسے تاثرات کو سنبھالتے ہیں، اور باقی اعصاب ذائقہ چکھنے، کھانا نگلنے اور یہاں تک کہ ہمارے اندرونی اعضاء جیسے دل اور پھیپھڑوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت منظم طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ رابطے ٹوٹ جائیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دماغی حصوں یا اعصاب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی سے ہمیں ان کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیلس پالسی اس کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب 7ویں کرینیل نرو یعنی فیشل نرو کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس کی وجہ سے چہرے کا ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، مسکرانے یا آنکھ بند کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف ایک عصب کا کام رک جانے سے کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک اور بہت دلچسپ معاملہ ہے، بائی ٹیمپورل ہیمی انوپسیا۔ اس میں لوگوں کو اپنے دائیں اور بائیں طرف سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، مطلب صرف سامنے کا دکھائی دیتا ہے، جسے ٹنل ویژن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ پیٹیوٹری غدود کا کوئی ٹیومر دیکھنے والی نرو یعنی آپٹک نرو پر دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے دماغ کے اندر کا ایک مسئلہ سیدھا ہماری بینائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ٹرائیجیمنل نیورالجیا، یہ کوئی فالج نہیں ہے بلکہ یہ شدید ناقابل برداشت درد کی ایک حالت ہے۔ اس میں 5ویں کرینیل نرو جو چہرے کو احساس دیتی ہے میں کسی جلن کی وجہ سے چہرے پر ایسا شدید درد ہوتا ہے جسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اعصاب کا مسئلہ صرف کمزوری ہی نہیں بلکہ شدید تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے دماغ کے عظیم ڈیزائن کا ایک مختصر سا دورہ۔ یہ ایک طرف تو بہت مضبوط اور لچکدار عضو ہے، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ بہت نازک بھی ہے۔ اس کی یہ پیچیدہ ساخت اور اس کی نزاکت ہمیں اس بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری پوری شخصیت، ہماری شناخت، ہمارا پورا وجود اس 1.5 کلو کے ٹیشو سے کتنی گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔